एक लड़की ने होटल में सिर्फ एक तला हुआ अंडा मंगवाया, लेकिन बिल आया 500 रुपए का। वह बहुत हैरान हुई और सोचने लगी, क्या यह सोने का बना है? उसने एक चम्मच खाया तो पाया कि यह तला हुआ अंडा नहीं था। ये बात अफेंग का ध्यान भी खींच ली। जब उसने छका तो पता चला कि यह आम नारियल की जेली और विदेशी शराब से बना था। अभी वे इस पर हैरानी जता ही रहे थे कि वेटर एक गमले में पौधा लेकर आया। दोनों यह देखकर हंस पड़े। तभी होटल का मैनेजर आया। उसने गमले पर पानी डाला और पौधा धीरे धीरे बढ़ने लगा। मैनेजर ने बताया कि यह ग्रोइंग सलाद है, जिसमें पौधे खाने की चीजों से बने हैं और पूरी तरह खाने वाला है। दोनों का हैरान चेहरा देखकर मैनेजर ने तंज कसा कि उनकी जानकारी बहुत कम है। यह सुनकर अफेंग को गुस्सा आ गया। उसने सलाद का गमला उठाया और पॉल नाम के शेफ से कहा, मैं यहाँ खाना खाने आया हूँ, जादू देखने नहीं। यह देखकर सभी लोग हैरान रह गए। बाहर के ग्राहक भी किचन की ओर देखने लगे, लेकिन पॉल बिल्कुल शांत रहा। वह अफेंग से मुकाबला करना चाहता था। पॉल ने एक जापानी A5 वाग्यू बीफ निकाला और पूछा, तुम्हें पता है इसे कैसे बनाना है? अफेंग ने बीफ का तापमान देखा और तुरंत एक डिश दिमाग में आई। उसने हरा प्याज काटा, उसे तेल में तला और साथ में बीफ को तैयार किया। तेल में प्याज को जलने से बचाने के लिए वह सावधानी से देखता रहा। फिर उसने प्याज निकाला, बीफ को तवे पर डाला, तेज आंच पर भूना और थोड़ा तिल का तेल डालकर खुशबू बढ़ाई। आखिर में काली मिर्च छिड़क कर एक स्वादिष्ट डिश तैयार की, प्याज वाला बीफ। लेकिन पॉल को यह अच्छा लगा। उसने एक टॉर्च निकाली और बीफ को मध्यम आंच पर ग्रिल किया। उसने बीफ को 3 टुकड़ों में काटा, एक प्लेट में सजाया और ढक्कन से ढक दिया। फिर उसने सेब की लकड़ी से धुआं देकर बीफ को स्मोक किया, जिससे मांस में फल की हल्की खुशबू आई। ये उसकी अपनी खास तकनीक थी। पॉल को लगता था कि चीनी खाना पुराना और बिना रचनात्मकता का है। वह अपने देश लौटा था ताकि कुकिंग प्रतियोगिता जीत सके। अफेंग ने पॉल का बीफ सूंघा और माना कि उसकी कला शानदार है, फिर चुपचाप चला गया। बाद में पॉल ने अफेंग का प्याज वाला बीफ चखा और उसे चीनी खाने की ताकत का एहसास हुआ। उसने फैसला किया कि वह अफेंग से एक और मुकाबला करेगा, इस बार चाकू की कला में। पॉल ने एक सैल्मन मछली निकाली और एक ही चाकू से मछली का मांस काट लिया। उसने मछली की हड्डियों को चिमटे से निकाला। फिर उसने मछली अफेंग को दी। अफेंग ने चाकू से मछली को तेजी से काटा, बराबर टुकड़ों में बांटा और आखिर में मछली की खाल को मांस से अलग किया, बिना खाल को नुकसान पहुंचाए। यह मुकाबला भी बराबरी पर रहा। अफेंग एक छोटा सा सस्ता होटल चलाता था, जहाँ उसकी 3 कप चिकन राइस डिश बहुत मशहूर थी। वह चिकन को बराबर टुकड़ों में काटता, प्याज, अदरक और लहसुन के साथ भूनता, फिर सोया सॉस, तिल का तेल और राइस वाइन डालता। इसे वह मिट्टी के बर्तन में डालता, ऊपर चावल की परत बिछाता और शराब की एक परत डालकर खुशबू बढ़ाता। आखिर में बर्तन को ढककर किनारे से और राइस वाइन डालता और तौलिए से सील करके पकाता। इससे सारी सामग्री का स्वाद मिलकर लाजवाब बनता। इस डिश की वजह से उसका छोटा सा होटल हमेशा ग्राहकों से भरा रहता। लेकिन एक दिन सामने एक शानदार वेस्टर्न रेस्तरां खुला, जिसका मुख्य शेफ पॉल था, एक मिशेलिन 3 सितारा शेफ। एक इंटरव्यू में पॉल ने कहा कि चीनी खाना बिना रचनात्मकता और पुराने ढर्रे का है, जबकि फ्रेंच खाना सुंदर और बेहतर है।